बच्चों, आज की वीडियो में आपको हम बताएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ बेंजीन। यानी बेंजीन का तो फार्मूला आप सभी जानते हो, C6H6 होता है। C6H6 ये बेंजीन है। हम तुम्हें इसमें यह बताएंगे कि बेंजीन का शेप कैसा बनता है, बेंजीन की स्ट्रक्चर कैसी बनती है। बेंजीन एक हाइड्रोकार्बन है। बेंजीन एक हाइड्रोकार्बन है क्योंकि ये कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बना है, और यह एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसैचुरेटेड। अब देखो इधर, तुम सभी जानते हो कि जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एंड द कंपाउंड हैविंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, दे आर अनसैचुरेटेड। तो वी कैन से दैट बेंजीन इज हाईली अनसैचुरेटेड। हाईली अनसैचुरेटेड क्यों? क्योंकि अगर 6 कार्बन को, अब पढ़े हो एल्केन में कि अगर 6 कार्बन को हमको सिंगल सिंगल बॉन्ड से लिखना होगा तो हमको 6 कार्बन में कम से कम चाहिए 14 हाइड्रोजन चाहिए। 14 हाइड्रोजन। 1 2 3 4 5 6 कार्बन, देखो 3 2 5 2 7 2 9 2 11 3 14 चाहिए हाइड्रोजन। अब बेंजीन में है कितना? 6। बेंजीन में 6 कार्बन से हाइड्रोजन केवल 6 है, ओनली 6। अब अगर 6 कार्बन को तुमको सिंगल बॉन्ड से लिखना चाहिए, लिखना हो तो हाइड्रोजन 14 चाहिए, और यहां पे है कितना बताओ? 6। देन वी कैन से दैट बेंजीन इज हाईली अनसैचुरेटेड। ये बहुत ही अधिक अनसैचुरेटेड है। अच्छा, अब तुम पीछे पढ़े हो 11th में टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। आपको अगर किसी एक टेस्ट ट्यूब में एल्कीन दे दी जाए, देखो इधर मैं दे रहा हूं इसमें एथिलीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथिलीन है, और इस एक टेस्ट ट्यूब में मैं आपको दे रहा हूं एथेन, ये सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसमें एथिलीन और इसमें एथेन है। ये सैचुरेटेड है, ये अनसैचुरेटेड है। अब मैं तुमसे टेस्ट करके पूछूं कि बेटा बता दो इसमें कौन सैचुरेटेड है और कौन अनसैचुरेटेड है, तो आप पीछे पढ़े वाले बेंच में हो कि जब इसमें तुम मिलाओगे ब्रोमीन वाटर Br2 और प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 के प्रेजेंस में जैसे मिलाओगे तो इस हाइड्रोकार्बन में ब्रोमीन का जो ऑरेंज रेड कलर होगा, जो ब्राउन कलर होगा, वो उड़ जाएगा। इसमें नहीं उड़ेगा। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। आपको 2 हाइड्रोकार्बन दे दिया जाए, एक हो सैचुरेटेड और एक कैसा हो? अनसैचुरेटेड। और कहा जाए टेस्ट करके बताओ बेटा कौन इसमें अनसैचुरेटेड है और कौन सैचुरेटेड है, तो उसमें मिलाओगे ब्रोमीन वाटर, जिसमें ब्रोमीन का ऑरेंज रेड कलर उड़ जाएगा, डिकलराइज हो जाएगा, दैट इज अनसैचुरेटेड। और जहाँ नहीं उड़ेगा वो कैसा होगा? सैचुरेटेड। तो ब्रोमीन को जब यहाँ मिलाओगे ना तो उसका ब्राउन कलर उड़ जाएगा, इसमें नहीं उड़ेगा, इसमें नहीं उड़ेगा। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, या एक और टेस्ट है बेयर एजेंट। आप लोग पढ़े हो 11th में, तुम्हारी एनसीईआरटी में देखो, इस 11th के एनसीईआरटी में तुम्हें दिया है एडिशन ऑफ हैलोजन। देखो यहाँ पे जब इसमें मिलाओगे, देखो यहाँ पे लिखा है इसमें कि एडिशन ऑफ हैलोजन टू एल्कीन एंड एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफोरेटिक रिएक्शन इन्वॉल्विंग साइक्लिक फॉर्मेशन एंड द रेडिश। देखो इसमें लिखा है कि द रेडिश ऑरेंज कलर ऑफ ब्रोमीन सोल्यूशन इन द कार्बन टेट्राक्लोराइड इज डिस्चार्ज व्हेन द ब्रोमीन ऐड अप टू एन अनसैचुरेटेड साइट। दिस रिएक्शन इज सेड टू टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। एक रिएक्शन का तुमको और तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया गया है, देखो तुम लोगों को ध्यान नहीं तुम दिए होगे, इसमें दिया होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। देखो इधर कि जब इसका करते हैं ऑक्सीडेशन तो देखो इसमें मिलाते हैं बेयर एजेंट। देखो लिखा है बेयर एजेंट, डाइल्यूट पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन इज कॉल्ड, क्या बताओ? बेयर एजेंट। इसका रंग कैसा होता है? पर्पल होता है, कि मैनोफोर का कलर पर्पल होता है। तो डाइल्यूट पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन इज कॉल्ड, क्या बताओ? बेयर एजेंट। इसको भी जब तुम मिलाओगे इस हाइड्रोकार्बन में तो बताओ वो क्या हो जाएगा? डिकलराइज हो जाएगा, डिकलराइज हो जाएगा। तो ये 2 रिएक्शन जो हैं, दिस आर द टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। बट इन दोनों रिएक्शनों को बेंजीन नहीं देती। ये दोनों जो रिएक्शन है ना, इसको बेंजीन नहीं देती। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे और होता है कि भाई जब बेंजीन का फार्मूला है C6H6,
तो अब इसको हम लोग इसके रिंग क्यों बनाते हैं? अगर हम बेंजीन को ऐसे इसकी स्ट्रक्चर लिखें कि CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C और ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या हम बेंजीन को ऐसे नहीं लिख सकते हैं? देखो इसमें भी 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 एंड 6। देखो यहाँ भी 6 कार्बन है। तो तुमसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि भाई क्या हम बेंजीन को ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि C6H6, देखो सभी बैलेंसी पूरी है। देखो इसकी बैलेंसी 3 यहाँ से पूरी, एक से पूरी, 3 1 4, देखो इससे 1 2 2 ऐसे सभी बैलेंसी पूरी है। तो तुमसे कोई पूछे भाई बेंजीन को ऐसे नहीं लिख सकते क्या हम लोग? भाई बेंजीन को ऐसे लिखा है तो क्या दिक्कत है? जानते हो, अगर बेंजीन को ओपन चेन में लिखोगे ना तो ये बेयर रिएजेंट का कलर उड़ा देगा, ये ब्रोमीन वाटर का कलर उड़ा देगा, क्योंकि ये है अनसैचुरेटेड है। जो ये प्रॉपर्टी बेंजीन की नहीं है, इट इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ बेंजीन। बेंजीन इज हाईली अनसैचुरेटेड बट इट डज नॉट डिकलराइज द बेयर एजेंट, इट डज नॉट डिकलराइज द ब्रोमीन वाटर। अब देखो है तो अनसैचुरेटेड लेकिन उसका टेस्ट नहीं देते, जबकि देना चाहिए। तो बेंजीन की स्ट्रक्चर का तुम ऐसे बनाओगे, ये होती नहीं पहली बात, क्योंकि ऐसे बनाओगे तो इस स्ट्रक्चर में बेंजीन की प्रॉपर्टी जो होती है वो नहीं पाई जाती। तो केकुले एक साइंटिस्ट थे, केकुले ने बेंजीन को उसके हेक्सागोनल रिंग के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि बेंजीन जो होती है, जो C6H6 है, ये एक हेक्सागोनल रिंग होती है। देखो उन्होंने बताया कि बेंजीन 6 कार्बन एटम की हेक्सागोनल रिंग होती है। इसमें सभी कार्बन एटम एक ही प्लेन में होते हैं और इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड पाया जाता है और हर कार्बन से एक, बताओ क्या लगा होता है? हाइड्रोजन लगा होता है। तो बेंजीन 6 कार्बन एटम की हेक्सागोनल रिंग होती है। देखो ऐसे बनाते हैं बेंजीन की। अब तुमसे कोई पूछे ऐसे क्यों बनाते हैं? क्योंकि इसकी इस स्ट्रक्चर में जो प्रॉपर्टी बेंजीन की होती है वो पाई जाती है। क्या प्रॉपर्टी भाई इसी बेंजीन की होती है? क्योंकि ये अनसैचुरेटेड होते हुए भी एडिशन रिएक्शन को नहीं देती। अब देखो इधर कि ये ब्रोमीन का कलर क्यों उड़ जाता है? क्योंकि देखो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 है ना, तो जब तुम इसमें Br2 मिलाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 के प्रेस में जब Br2 मिलाओगे तो इसके बीच का पाई बॉन्ड बताओ क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। और दोनों बताओ ब्रोमीन यहाँ पे क्या हो जाएगी? जा करके ऐड हो जाएगी। इससे बताओ कलर क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा, डिकलराइज हो जाएगा। अब देखो इधर, देखो ये अल्कीन तुम ले लो, दिस इज अ हाइड्रोकार्बन, इट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जब तुम इसमें मिलाओगे बेयर रिएजेंट, इसमें तुम मिलाओगे KMnO4, अब बताओ कैसा होगा? ये डाइल्यूट होगा। यहाँ पे देखो H2O और एक नेसेंट O यहाँ से आएगा, ये जा करके दोनों मिल जाएंगे वहाँ पे, 2 OH, ये बनता है ग्लाइकाल, बनता है एथेन 1,2 डाइयाल, ऐसे बोलते हैं एथिलीन ग्लाइकाल। अब देखो इसका पर्पल कलर क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। तो इसका पर्पल कलर क्यों उड़ गया? इसका ऑरेंज कलर क्यों उड़ गया? ड्यू टू द एडिशन रिएक्शन। अब बेंजीन का फार्मूला C6H6 है, बट ये पर्पल कलर को डिकलराइज नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि दियर पाई बॉन्ड आर डीलोकलाइज्ड इन द बेंजीन रिंग। ये जो तीनों पाई बॉन्ड इसमें है ना, ये तीनों पाई बॉन्ड जो है स्पेशल तरह के होते हैं और दीज 3 पाई बॉन्ड्स आर डीलोकलाइज्ड इन द बेंजीन रिंग। ये सारे पाई बॉन्ड बताओ रिंग में क्या होते हैं? ये डीलोकलाइज्ड होते रहते हैं। ये सारे पाई बॉन्ड बताओ रिंग में क्या होते हैं? घूमते रहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो इधर, अब मान लो तुम इसमें Br2 मिला रहे हो, अब Br2 यहाँ पे जाए, अगर Br2 यहाँ पे जाएगा, जब यहाँ Br2 जाएगा, मान लो Br2 यहाँ पे जाए, अब इससे बोले भाई कि अपना बांड तोड़ो हम जुड़ेंगे। देखो Br2 गया, पाई बांड से बोला तोड़ो हम जुड़ेंगे, एडिशन होगा। तब तक क्या होगा जानते हो? तब तक क्या होगा कि ये पाई बांड यहाँ भाग जाएगा। देखो यहाँ पे ये पाई बांड डीलोकलाइज हो जाएगा। जो पाई बांड यहाँ था, ये पाई बांड यहाँ भाग गया, यहाँ वाला यहाँ भाग गया, यहाँ वाला यहाँ भाग गया। हाई देखो CH, हाई देखो CH, हाई देखो CH, हाई देखो CH। देखो इसका पाई बांड क्या हो गया? इसका दियर पाई बांड इज क्या बताओ? डीलोकलाइज। जो बांड यहाँ था वो यहाँ भाग गया, यहाँ वाला यहाँ भाग गया, यहाँ वाला यहाँ भाग गया। अब ब्रोमीन यहाँ से यहाँ गया कि भाई अपना पाई बांड तोड़ो हम जुड़ेंगे। तब तक क्या होगा? तब तक वैसा बन गया, फिर वहीं चला गया, तब फिर यहाँ गया, ऐसा बन गया। इसका मतलब बताओ क्या शो कर रहा है? रेजोनेंस शो कर रहा है। यानी बेंजीन के रिंग में जो 3 पाई बांड हैं, वो पाई बांड पूरी रिंग बताओ क्या होते हैं? घूमते रहते हैं, जो बेंजीन के रिंग को स्टेबिलिटी देते हैं।
इसके कारण बेंजीन ब्रोमीन वाटर का कलर नहीं उड़ाता, बेयर एजेंट का कलर नहीं उड़ाता। इट डज नॉट गिव द टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। तुमसे कोई पूछे कि बेंजीन का शेप साइक्लिक क्यों होता है, तो साइक्लिक शेप में ही उसकी प्रॉपर्टी पाई जाएगी। अगर इसको ओपन चेन बनाओगे प्रॉपर्टी इसकी नहीं पाई जाएगी। एंड आई मीन टू से दैट बेंजीन इज हाईली अनसैचुरेटेड बट इट डज नॉट गिव द टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। इट डज नॉट डीकलराइज द ब्रोमीन वाटर, इट डज नॉट डीकलराइज द बेयर एजेंट। अब बेंजीन को हम लोग देखो ऐसे बनाते हैं, हम लोग कहते हैं भाई कि ये पाई बॉन्ड इसकी रिंग बताओ क्या होता है, घूमता रहता है, तो ऐसे हम लोग गोला बना देते हैं कि भाई बेंजीन का ऐसा हो जाता है, इसकी शेप ऐसी हो जाती है। तो बच्चों बेंजीन इज हाईली अनसैचुरेटेड बट इट डज नॉट गिव द टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। और केकुले ने इसकी हेक्सागोनल रिंग के बारे में बताया, तो बेंजीन की स्ट्रक्चर इसीलिए बताओ कैसी होती है, साइक्लिक होती है। अब इसकी मल्टीप्लिकेटेड पिक्चर, इसकी ओवरलैपिंग के बारे में मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, जिसमें आप लोग उसको देखेंगे। इसमें इतना ही पढ़िए पहले आप लोग।